साथियों, हमने ऐसी कई सारी प्रेस वार्ताएं की हैं जिस पे दिल्ली नगर निगम के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर दिल्ली नगर निगम की ही ऑडिट रिपोर्ट्स उजागर की हैं और अक्सर हमने भाजपा के चुने हुए पार्षदों के ऊपर, मेयर्स के ऊपर, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्षों के ऊपर जो आरोप आ रहे हैं उनको भी हमने उजागर किया। हमने ये भी बताया कि कैसे भाजपा के एक पार्षद रंगे हाथों 10 लाख रुपए बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एक घर बनाने वाले व्यक्ति से लेते हुए सीबीआई द्वारा पकड़े गए। आज एक नई तरीके की कहानी हम आपके सामने लेके आए हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। भाजपा की चुनी हुई एक दलित पार्षद खुद अपने लेटरहेड पे लिखकर दिल्ली नगर निगम के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रही हैं और उन्होंने ये कंप्लेंट माननीय उपराज्यपाल अनिल बैजल जी को की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को की है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सापला जी को की है, सचिव महोदय को की है। ये वो कंप्लेंट है। इसके अंदर भाजपा की नांगलोई से चुनी हुई महिला पार्षद ज्योति रछोइया वार्ड नंबर 37 नांगलोई उत्तरी दिल्ली नगर निगम 8 मार्च 2021 को स्वयं पत्र लिखकर पूरा ब्यौरा दे रही हैं और सिर्फ विषय में आपके आगे पढ़ के बताऊंगा। विषय उत्तर दिल्ली नगर निगम के महापौर श्री जयप्रकाश, स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री छैल बिहारी गोस्वामी, निगम के नेता सदन श्री योगेश कुमार वर्मा, ध्यान रहे तीनों भाजपा के हैं, आयुक्त श्री ज्ञानेश भारती व निगम के अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, भूमि माफियाओं के साथ मिलकर दलित वार्ड के विकास कार्यों को रोकने और प्रार्थी परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने एवं अवैध कार्यों को कराकर हमें अपमानित व प्रताड़ित करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के खिलाफ शिकायत। ये शिकायत जो है भाजपा की सिटिंग काउंसलर, अपने ही मेयर, अपने ही स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, अपने ही निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती के खिलाफ कर रही हैं। और इसके अंदर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने वार्ड में दर्जनों अवैध निर्माणों के बारे में सूचीबद्ध जानकारी दी और उनसे निगम से पत्र लिख के जानकारी मांगी कि आपने इनके ऊपर क्या किया, तो उसका कोई जवाब नहीं आया। उनके यहाँ और अवैध कार्य हो रहे हैं, उसके लिए उन्होंने जानकारी मांगी, उसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि एनक्रोचमेंट को हटा के जहाँ पे नाले और सड़क बनानी है सरकारी संपत्ति के ऊपर, सरकारी ज़मीन के ऊपर, उस काम को भी ये 4-5 नेता जो हैं भाजपा के, भूमि माफियाओं के साथ मिलकर इन्होंने सारे के सारे काम रोक रखे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी आरोप लगाया है, जैसा कि मैंने अप्रैल 2017 में भाजपा की टिकट पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अकेली दलित महिला चुनाव जीतकर पार्षद बनी, उसके पश्चात आज तक निर्माण समिति, निर्माण विभाग से संबंधित विभिन्न कार्य विचाराधीन हैं, जो मैंने उपरोक्त अनुसार कार्यालयों में क्षेत्रीय सांसद जी ने भी लगभग 30-40 पत्र शिकायतों का निपटारा करने के लिए प्रार्थना दाखिल की, जो इस प्रकार है। और इसके अंदर उन्होंने करीब 3 दर्जन शिकायतें दी हैं जिसके ऊपर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये जो है लेटर है, ये हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपके साथ शेयर कर देंगे। जो हमारे मित्र जो है हार्ड कॉपी देखना चाहें तो वो हार्ड कॉपी भी देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है। और आज हमने जो है, ये प्रेस वार्ता का हिस्सा नहीं है, हमने विधायकों की सैलरी के बारे में जो है आज सदन में मामला उठाया
ये इस ऑफिशियल बाइट है चलो से पड़ा हुआ है, वी आर वेटिंग फॉर। अच्छा 2015 में आप लोगों हाँ। ने इतना बड़ा एक सेकंड खबर जो उसको बोल नहीं रहे खास करके पॉइंट क्या होता है इसका बोलता पॉइंट जब से आप बोल तब से मैं दोस्तों, खबर है आज। हर आदमी जो समाज सेवा के उद्देश्य से पुलिस में नौकरी करता है, फौज में नौकरी करता है, सीआरपीएफ में नौकरी करता है, सीआईएसएफ में नौकरी करता है, डॉक्टर बनता है, आईएएस अधिकारी बनता है, जज बनता है, चीफ जस्टिस बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, सब पदों पे एक सम्मान राशि उसको मिलती है जिससे वो सम्मानजनक तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। ये बहुत दुख की बात है कि दिल्ली विधानसभा के अंदर आज की तारीख में भी तनख्वाह इतनी कम है विधायकों की कि घर चलाना भी बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि कम तनख्वाहें रखकर एक समाज के बड़े हिस्से को हम विधानसभा से दूर रखने की एक साजिश भी करते हैं। एक मैसेज है समाज में कि विधानसभा के अंदर अगर आप विधायक हैं तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो आप या तो उस समाज के तबके से आते हो जहाँ पे आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आपके पास लाखों रुपए कहीं से किराया आता है या लाखों रुपए आपका कहीं से धन अर्जित होता है, तो आप इसको जो है अपना सस्टेनेंस कर सकते हैं। और अगर नहीं आता तो आप ना विधायक बने ना पार्षद बने, क्योंकि पार्षद और विधायक जो है एक खास वर्ग के लोग ही बने। तो हमारा ये मानना है, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर एक बाकायदा शोध हुआ है, एक पूरी की पूरी स्टडी है जो बताती है कि अगर आप अपने पॉलिटिशियंस को सही तनख्वाहें नहीं देते हैं तो आप एक बड़े वर्ग को विधानसभा और विधायिका से दूर भी रखते हैं और उसको गलत कामों की तरफ धकेलते भी हैं। तो आज हमने जो है विधानसभा के अंदर ये बात सदन में उठाई और अध्यक्ष जी को कहा कि पिछले 6 साल से विधायकों की तनख्वाह का मामला जो है दिल्ली के अंदर लंबित है, तो अध्यक्ष जी उसको देखें। और अध्यक्ष जी ने बताया है कि उसके अंदर जो है जल्द वो जो है सरकार के साथ बातचीत करेंगे। ऐसा एक प्रस्ताव पहले भी पास हुआ था लेकिन वो केंद्र के पास लंबित है। आपको लगता है कि आप लोग के प्रयास से केंद्र जी, एक ऐसा प्रस्ताव जो है पहले भी पास किया था, करीब मुझे लग रहा है 4 साल पहले, वो केंद्र सरकार को भेजा गया था और केंद्र ने उसके अंदर कुछ काट छाट करके उसको वापस भेजा है। उसके अंदर उन्होंने कुछ तनख्वाहों के अंदर कुछ तब्दीली की है। तो अब मुझे लगता है विधायकों का मानना है कि केंद्र की जो भी तब्दीलियां हैं उनके ऊपर विचार करके जो है उसको दोबारा से भेजा जाए। और अगर केंद्र अगर कम तनख्वाह देना चाहता है, हालांकि केंद्र द्वारा शासित राज्यों के अंदर हमसे 4-4 गुना ज़्यादा तनख्वाहें दी जा रही हैं। वो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, कर्नाटका है, आंध्रा है, तेलंगाना है, जहाँ की सैलरीज हमसे 4 गुना से भी ज़्यादा हैं। मगर हमें लगता है कि जितना भी मिले कम से कम जो है उससे जो है कई विधायक साथी हैं जिनके जो किराए के घर में रहते हैं और अन्य खर्चे होते हैं, ऑफिस का किराया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आने जाने का खर्चा होता है। तो ऐसा हो कि सम्मानजनक जो है ज़िंदगी जो है वो विधायक साथी भी बिना भ्रष्टाचार के बिता सकें।